दुनिया में कहाँ कितनी शांति या अशांति है, किन किन देशों में बाहरी युद्ध या आंतरिक संघर्षों के कारण अशांति का माहौल है और किन देशों में युद्धों या संघर्षों से दूरी होने के कारण शांति है। इन सब बातों को तथ्यात्मक रूप से जानने के लिए विश्व स्तर पर एक मानक है जिसे ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी जीपीआई कहते हैं। आज हम इस जीपीआई मानक से विश्व के उन देशों के बारे में जानेंगे जहां अशांति होने के कारण सुरक्षित जीवन जीने का स्तर अपेक्षाकृत नीचे है। जीपीआई को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी द्वारा विकसित किया गया है, जो एक स्वतंत्र, गैर पक्षपाती, गैर लाभकारी थिंक टैंक है जो मानव कल्याण और प्रगति के सकारात्मक और प्राप्त करने योग्य ठोस उपायों के लिए दुनिया का ध्यान शांति की ओर खींचने के लिए समर्पित है। आईईपी का मुख्यालय सिडनी में है। इसके कार्यालय न्यूयॉर्क, ब्रुसेल्स, द हेग, मैक्सिको सिटी और नैरोबी में हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ काम करता है और शांति के आर्थिक मूल्य को मापने और संचार करने पर अंतर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करता है। इस आईईपी संस्थान द्वारा विकसित जीपीआई मानक वैश्विक शांति का दुनिया का अग्रणी उपाय है, जो रिपोर्ट के माध्यम से व्यापक डेटा संचालित विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसमें मुख्यतः 3 प्रकार के संकेतों का उपयोग करके किसी देश की शांति की स्थिति को मापता है, जो हैं सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का स्तर, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की सीमा और सैन्य जमावड़ा या सैन्यीकरण की मात्रा। इस वर्ष यह वैश्विक सैन्य क्षमता का एक नया माप जोड़ रहा है, जिसमें सैन्य ताकत, प्रौद्योगिकी और युद्ध की तैयारी को एक ही माप में शामिल किया गया है। आईईपी संस्थान के अनुसार जीपीआई सूचकांक के शीर्ष पर आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। इसका यह स्थान 2008 से कायम है। इसके बाद क्रमशः आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर सूचकांक के शीर्ष स्थानों पर शामिल है। उधर यूरोप दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है, जहां दुनिया के 10 सबसे शांत देशों में से 8 यहां स्थित हैं। इसके विपरीत मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका यानी एमईएनए क्षेत्र दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है। इसके साथ ही आश्चर्यजनक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और अमेरिका दोनों में दुनिया के सभी क्षेत्रों की तुलना में शांति स्तर में सबसे बड़ी औसत गिरावट आई है। आइए अब जीपीआई के लिस्ट के अनुसार 2024 में दुनिया के 17 सबसे अशांत देशों पर नजर डालें, यह देखने के लिए कि इन देशों में असुरक्षा और अशांति का माहौल क्यों है, जो इन्हें वहां रहने और सुरक्षा की दृष्टि से सबसे खतरनाक देश बनाता है, जिससे इन देशों की यात्रा करने की भी सलाह नहीं दी जाती है। खतरनाक देशों की सूची में 17वें नंबर पर है नाइजीरिया, जो आतंकवाद, उग्रवाद और व्यापक हिंसा झेल चुका है। देश को बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस ISWAP सहित कई सशस्त्र समूहों से खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने नागरिकों, सुरक्षा बलों और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं। दिसंबर 2020 में बोको हराम के आतंकवादियों ने बोर्नो राज्य के कोशोबे गांव में कम से कम 110 किसानों की हत्या कर दी। देश के पूर्वोत्तर में उग्रवाद के अलावा नाइजीरिया सांप्रदायिक हिंसा, डकैती और अपहरण से भी जूझ रहा है, जिससे मानवीय संकट और असुरक्षा बढ़ गई है। 16वें नंबर पर है भारत के पूर्वी सीमा से लगा देश म्यांमार, जहां राजनीतिक अशांति, मानवाधिकारों के हनन और बढ़ती हिंसा के कारण यह खतरनाक देशों की सूची में है। फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से देशव्यापक विरोध प्रदर्शनों, हिंसक कार्रवाई और सामूहिक गिरफ्तारियों से हिल गया है। सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग किया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की मौत और अनेक घायल हुए। इसके अलावा देश में जातीय अल्पसंख्यक समूहों को उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण मानवीय संकट पैदा हो गया है। हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं, जिन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। 15वें नंबर पर है खतरनाक देश बुर्किना फासो, जहां विशेष रूप से साहेल क्षेत्र में आतंकवादी हमलों में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग हताहत हुए हैं और बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। उदाहरण के लिए, मार्च 2021 में साहेल क्षेत्र के एक गांव पर हुए हमले में 130 से अधिक नागरिक मारे गए। इसके अतिरिक्त सशस्त्र समूहों की उपस्थिति और उनमें छोटे और हल्के हथियारों के तीव्र वृद्धि ने देश को और अधिक अस्थिर कर दिया है, जिससे यह नागरिकों और यात्रियों दोनों के लिए अत्यधिक अस्थिर और असुरक्षित हो गया है। 14वें नंबर पर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य CAR,
जो यहाँ चल रहे संघर्ष, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण खतरनाक देशों में से एक है। विद्रोही मिलिशिया और आपराधिक गिरोहों सहित सशस्त्र समूह दंड से मुक्ति के साथ काम करते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन होता है और नागरिकों का विस्थापन होता है। दिसंबर 2020 में विद्रोही समूहों ने आक्रामक अभियान चलाया, कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया और सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दी। देश में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा भी देखी गई है, जिससे मानवीय संकट और बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र ने बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की चेतावनी दी है, जिसमें नागरिकों को अंधाधुंध हमलों और व्यापक अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। खतरनाक देशों की सूची में 13वें नंबर पर है इराक, जो लंबे समय से चल रहे संघर्षों, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता से पीड़ित है। देश 2003 के अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद से जूझ रहा है, जिसके कारण ISIS जैसे चरमपंथी समूहों का उदय हुआ। इसकी हार के बावजूद समूह सुरक्षा बलों, सरकारी अधिकारियों और नागरिकों को निशाना बनाकर घातक हमले करना जारी रखता है। राजनीतिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा ने देश को और अधिक अस्थिर कर दिया है, जिससे यह निवासियों और आगंतुकों के लिए बेहद खतरनाक हो गया है। 12वें नंबर पर है खतरनाक देश उत्तर कोरिया, जो अपने सत्तावादी तानाशाही शासन, परमाणु महत्वाकांक्षाओं और मानवाधिकारों के हनन के लिए प्रसिद्ध है। शासन की परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों की खोज ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया ने कई परमाणु परीक्षण और मिसाइल प्रक्षेपण किए हैं, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बढ़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा राजनीतिक असहमति का दमन, व्यापक मानवाधिकारों का हनन और भाषण और आंदोलन की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध उसके नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। यहाँ शासन द्वारा गलतियों पर मृत्यु दंड देना जैसे आम बात है। सूची में 11वें नंबर पर है पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया, जो एक खतरनाक देश माना जाता है, जो अल-शबाब सहित विभिन्न आतंकवादी संगठनों का गृह मेजबान है, जिन्होंने निर्दोष नागरिकों पर गंभीर हमले किए हैं। सोमालिया दशकों से हिंसा और अस्थिरता से ग्रस्त है, जहां सशस्त्र समूह नागरिकों, सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर लगातार हमले करते हैं। दिसंबर 2019 में मोगादिशु में एक ट्रक बम विस्फोट में कम से कम 90 लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य घायल हुए। आतंकवादी हमलों के अलावा सोमालिया को समुद्री डकैती, जातीय हिंसा और मानवीय संकट जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे सुरक्षा स्थिति खराब हो गई है और यह दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक बन गया है। सोमालिया में मानवीय स्थितियां गंभीर हैं, जहां 6 मिलियन लोगों को तत्काल मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। देश प्राकृतिक पर्यावरण और उद्यम स्थितियों में श्रेष्ठ है, लेकिन आर्थिक गुणवत्ता में सबसे कमजोर है। खतरनाक देशों की सूची में 10वें नंबर पर है पश्चिम अफ्रीका में भूमि से घिरा देश माली। यह देश जनवरी 2012 से सशस्त्र संघर्ष में उलझा हुआ है, जब तुआरेग विद्रोहियों ने इसके उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और उसी वर्ष अप्रैल तक आजाद राष्ट्र की घोषणा कर दी। मार्च 2012 में सैन्य तख्तापलट के साथ देश की स्थिति बिगड़ गई, जिससे क्षेत्र में उथल-पुथल गहरा गई। आज माली सबसे खतरनाक देशों में से एक बना हुआ है, जहां लगातार हिंसा और अस्थिरता के कारण इसके नागरिकों की सुरक्षा को खतरा है। यहां जिहादी समूह, जातीय मिलिशिया और अलगाववादी विद्रोही हमले और सशस्त्र संघर्ष में लगे हुए हैं। सशस्त्र समूहों की मौजूदगी, खुली सीमाओं और कमजोर शासन ने अस्थिर सुरक्षा स्थिति पैदा कर दी है, जिससे साहेल क्षेत्र में व्यापक विस्थापन, मानवीय संकट और अस्थिरता पैदा हो गई है। 9वें नंबर पर है इजराइल। हालांकि इजराइल शिक्षा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में अत्यधिक विकसित है, पर इजराइल अपने निर्माण के बाद से ही भूमि स्वामित्व को लेकर अपने अरब पड़ोसियों और फिलिस्तीनियों के साथ संघर्ष में रहा है। इजराइल को खतरनाक देशों की सूची में निम्न रैंकिंग में शामिल किया गया है, क्योंकि यह छोटा सा देश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण चारों ओर से इसके मिडिल ईस्ट के शत्रु देशों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इस देश को दुश्मनों के, विशेष रूप से कट्टरपंथी आतंकवादी समूहों के हमलों के जोखिम का हमेशा सामना करना पड़ता है। यह इजराइल की दुर्भाग्यपूर्ण नियति है कि यह सीरिया और लेबनान के साथ अधिकांश अरब दुनिया और ईरान से तनावपूर्ण संबंध होने के कारण हमेशा औपचारिक युद्ध की स्थिति में रहता है। अब रूस भी खतरनाक देशों की सूची में 8वें नंबर पर शामिल हो गया है। यह आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि इस देश में
असहमति और विरोध पर रूसी सरकार की कार्रवाई के चलते बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिसमें मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां, यातनाएं और न्यायेतर हत्याएं शामिल हैं। जबकि रूस यूक्रेनी युद्ध में अधिकांश लड़ाई यूक्रेन में हो रही है, पर रूस क्षेत्रीय संघर्षों, मानवाधिकारों के हनन और राजनीतिक दमन में शामिल होने के कारण खतरनाक है। रूस में यात्रियों के लिए मुख्य जोखिम मनमानी और गलत हिरासत का है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से देश ने विदेशी नागरिकों, विशेषकर अमेरिकियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने की गति बढ़ा दी है। इसके अलावा आंशिक रूप से पहले से मौजूद आर्थिक तनाव और एक आधिकारिक सरकार के कारण है, जो अक्सर अपनी ही आबादी के प्रति शत्रुतापूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त रूस पर व्यापार प्रतिबंधों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य व्यापार पर दबाव डाला है और रूसी लोगों पर कठिनाई बढ़ा दी है। दुनिया का 7वां खतरनाक देश है सीरिया, जो मार्च 2011 से सीरियाई गृहयुद्ध से त्रस्त है, जो 21वीं सदी का दूसरा सबसे घातक युद्ध रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों हजारों मौतें और बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। इन संघर्षों के कारण अस्पतालों और स्कूलों सहित बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है, जिससे लाखों लोगों को सहायता की आवश्यकता है। 2011 से मार्च 2019 तक 5.7 मिलियन लोग सीरिया से भाग गए थे और 6 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए थे। सशस्त्र संघर्ष ज्यादातर सरकार और विपक्षी समूहों के बीच होता है। देश की राजधानी दमिश्क के बाहर कानून या व्यवस्था का कोई नियम नहीं है, जहां लोग हमले, सशस्त्र संघर्ष, डकैती, आतंकवाद और अपहरण जैसे व्यापक हिंसक अपराधों से ग्रस्त हैं। इन खतरनाक सुरक्षा स्थिति के कारण अधिकारी सीरिया की यात्रा न करने की सलाह देते हैं। छठा खतरनाक देश है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो अफ्रीकी इतिहास के सबसे घातक संघर्षों में से एक से पीड़ित देश है। अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति के अनुसार यहां 5 साल से अधिक समय से चल रही हिंसा में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी भी अन्य संघर्ष की तुलना में अधिक जाने गई हैं। देश के पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तर और दक्षिण किवू, सशस्त्र समूहों, जातीय हिंसा और संसाधन संघर्षों से त्रस्त हैं। डीआरसी में गरीबी और राजनीतिक अशांति रोजमर्रा की घटना है, जहां विद्रोही और सशस्त्र बल अपनी इच्छानुसार कुछ क्षेत्रों में घूमते रहते हैं। हत्या, बलात्कार, अपहरण, कारजैकिंग, सेंधमारी, लूटपाट और राजमार्ग डकैती सहित अपराध काफी आम हैं। यहां तक कि बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी चिंता का विषय हैं। इसके अतिरिक्त डीआरसी ने इबोला और अन्य संक्रामक रोगों के प्रकोप को भी झेला है, जिससे मानवीय संकट और बढ़ गया है। व्यापक हिंसा और अस्थिरता के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर विस्थापन और मानवीय पीड़ा हुई है, जिससे डीआरसी रहने के लिए बेहद खतरनाक जगह बन गई है। रूस के साथ चल रहे संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और तनाव के कारण यूक्रेन अशांत और खतरनाक देशों की सूची में 5वें नंबर में शामिल हो गया है। देश 2014 से पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों मौतें और बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया, जिससे तीव्र लड़ाई और मानवीय संकट पैदा हो गया। इस संघर्ष ने रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है, जिससे क्षेत्र में आगे सैन्य वृद्धि और अस्थिरता की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके अतिरिक्त यूक्रेन को भ्रष्टाचार, आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक अशांति जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे इसकी सुरक्षा स्थिति और भी खराब हो गई है। रूस के साथ युद्ध के कारण यूक्रेन में बड़े पैमाने पर विस्थापन और गंभीर मानवीय संकट पैदा हुआ है और यह देश अभी सुरक्षित नहीं है। चौथा नाम है अफगानिस्तान का। कुछ साल पहले तक दुनिया का सबसे खतरनाक देश के रूप में पहले नंबर पर रहे अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति थोड़ी ठीक हुई है, पर फिर भी यह लगातार छठे साल दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में बना हुआ है। यह देश 70 के दशक के उत्तरार्ध से व्यापक तख्तापलट, आक्रमण, विद्रोह और गृह युद्धों में उलझा रहा। इसकी शुरुआत 1978 में साम्यवादी क्रांति के साथ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1979 में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। 1989 में सोवियत संघ के यहां से छोड़ जाने के बाद मुजाहिदीन समूह आपस में लड़ने लगे। इस्लामिक कट्टरपंथी समूह तालिबान ने 1996 में नियंत्रण कर लिया, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय विरोध का सामना करना पड़ा। 2001 के अमेरिकी आक्रमण ने तालिबान को बेदखल कर दिया,
लेकिन 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान सत्ता में लौट आए, काबुल पर कब्जा कर लिया और सरकार को उखाड़ फेंका। इसके बावजूद तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का अभाव है, जो इस देश में सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह है। अब तीसरा खतरनाक देश है सूडान का दक्षिणी पड़ोसी, दक्षिण सूडान, जो एक अलग देश है। यहाँ चल रहे उच्च स्तर के आंतरिक संघर्ष, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण दक्षिण सूडान सबसे खतरनाक देशों में से एक है। अफ्रीका का यह उपसहारा देश 2013 से गृहयुद्ध में फंस गया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन, मानवीय संकट और मानवाधिकारों का हनन हुआ है। फरवरी 2021 में जोंगलेई राज्य में सरकार और विपक्षी बलों के बीच झड़पों में कम से कम 130 लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हुए। शांति और स्थिरता के प्रयासों के बावजूद दक्षिण सूडान में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। देश को अंतरसांप्रदायिक हिंसा, जातीय तनाव और व्यापक गरीबी जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जो सुरक्षा स्थिति को और खराब करती हैं और इसे निवासियों और मानवीय कार्यकर्ताओं के लिए अत्यधिक खतरनाक बनाती हैं। दुनिया भर में सबसे खतरनाक देशों की सूची में दूसरा स्थान है सूडान का, जिसका मुख्य कारण डारफुर, साउथ कोर्डोफन और ब्लू नाइल जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से लगातार संघर्षों का होना, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक हिंसा, विस्थापन और मानवाधिकारों का हनन हुआ है। अक्टूबर 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट सहित राजनीतिक अशांति और अस्थिरता के कारण सूडान में सुरक्षा स्थिति और खराब हो गई है और नागरिकों की सुरक्षा को खतरा है। 2024 में नए झड़पों में 3000 से अधिक मौतें हुई और लगभग 2 मिलियन लोग विस्थापित हुए। सूडान में मानवीय संकट गंभीर है। सरकारी बलों, विपक्षी समूहों और मिलिशिया द्वारा नागरिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सूडान में लगभग 14 मिलियन लोगों को मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है। और दुनिया के खतरनाक देशों की सूची में पहला अशांत देश है यमन। यमन 2014 से गृहयुद्ध से तबाह हो गया है, जिसमें हौथी विद्रोहियों और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा समर्थित यमनी सरकार के बीच लड़ाई चली। इस संघर्ष के कारण हजारों नागरिक हताहत हुए, बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ और गंभीर मानवीय संकट पैदा हुआ। लाखों लोगों को खाद्य असुरक्षा और विस्थापन का सामना करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यमन अभी भी दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकट में डूबा हुआ है। गृहयुद्ध और सैन्य संघर्ष ने 4.3 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया और 14 मिलियन लोगों को भुखमरी और घातक बीमारी के खतरे में डाल दिया। यमन की लगभग 80% आबादी, यानी 24 मिलियन लोगों को मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है। मार्च 2021 से सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा चलाए गए हवाई हमलों में कमी और अप्रैल 2022 में हस्ताक्षरित युद्ध विराम के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से हौथी विद्रोहियों द्वारा सीमा पार हमलों की समाप्ति के कारण यमन ने शांति में सुधार का अनुभव किया था, परंतु इजराइल के साथ इसके नए टकराव से हालत फिर से बिगड़ गया है। तो ये हैं दुनिया के 17 सबसे अशांत देश, जहां असुरक्षा और अशांति के माहौल हैं, जो इन्हें रहने और सुरक्षा की दृष्टि से सबसे खतरनाक बनाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को भी देखें। धन्यवाद।